इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। संसार में जो जीव विचरण कर रहे हैं या कहें संसार में जो जीव रह रहे हैं उनका जन्म तो होता ही है और जिनका जन्म होता है उनका मरण भी होता है। जिनका मरण होता है उनका जन्म भी होता है। ऐसे संसार में ये जन्म मरण की परपाठी अनादिकाल से चली आ रही है। जीवों का जन्म होता है, जीव मरण करते हैं, आयु कर्म पूर्ण करके मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे परपाठी चल रही है और संसारी जीव सारे इस परपाठी का निर्वाह कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, केवल जन्म लेना या मरण करना क्या यही हमारे लिए कार्य है? क्या और कुछ हमारे लिए कार्य है? अगर जन्म मरण लेना ही सबसे बड़ा कार्य है तो लेते रहें, क्या अंतर पड़ता है? जन्मों तो बहुत के होते हैं, जन्म तो सबके ही होते हैं, लेकिन जन्म को सार्थक बिरले लोग कर पाते हैं। प्यारे बंधुओं, जो जन्म को सार्थक कर पाए या कहें जिनके अंदर जन्म को सार्थक करने की भावना है, जो जन्म को सार्थक कर पा रहे हैं वही जन्म सार्थक जन्म कहे जाते हैं। जो केवल कमा के खा के अपने जीवन जिन्हें निकाल दिए या संसार की व्यवस्थाओं में ही जो उलझे रहे, मानना चाहिए कि उनके जन्म भी सार्थक नहीं हुई। कदाचित किसी ने धर्म क्षेत्र में धर्म का पालन किया है, श्रावक धर्म का पालन किया है या मुनि धर्म का पालन किया है या किसी भी प्रकार के समाज की, देश की या धर्म की सेवा की है, तो कदाचित उनको कह सकते हैं कि इनने जन्म अपना कुछ सफल किया है। जन्म लेने के बाद उस जन्म को सफल करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। माता पिता जन्म दे देते हैं, पालन पोषण कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, थोड़ी व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर बुद्धि आती है, विवेक आता है, जब समझ आती है, तो समझ के साथ में हमारी बुद्धि भी उस प्रकार से काम करना चाहिए कि हम जीवन को सफल कैसे करें। अगर इतनी समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, जीवन तो सब जीते, तुमने भी जी लिया। अगर उसके साथ में तुम्हारे अंदर ये समझ आ गई कि नहीं, जीवन को मुझे सफल करना है, इस जीवन को ऐसे ही नहीं बिताना है, ऐसे ही नष्ट नहीं करना है, इतनी समझ हमारे अंदर आ गई, हम उस क्षेत्र में प्रयास करने लगे, तो मानना चाहिए कि हम अब जीवन सफल कर जाएंगे और कर लेंगे। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है। जीवन में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्यों ने कहा कि कोई छोटा सा भी तप करता है तो उसके बड़े महान फल को वो प्राप्त करता है। किसी ने छोटा सा भी तप किया है तब भी उसको महान फल मिला है। यहां तक कि बाल तपांसी देवश्च, वो बाल तप करता है, यानी जो तप के महत्व को नहीं जानता है, तप की विधि को नहीं जानता है, तब भी तप कर रहा है, तब भी वह तप के फल को प्राप्त करेगा करेगा करेगा। एक मिथ्या तप करने वाले के लिए भी आगम में इतना बात कह दी कि वह भी स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जा सकता है, देव बन सकता है। जो मिथ्या तप करता है वह भी देव बन सकता है। ओ प्यारे बंधुओं,
जब मिथ्या तप से देव बन सकता है तो सम्यक तप से क्या नहीं बन सकता है? सम्यक तप से सिद्धालय में भी जा सकता है। कर बंधो, तपस्या का मार्ग कभी बेकार नहीं होता है, तपस्या का मार्ग हमेशा अच्छा होता है। एक दृष्टांत कहीं पड़ा, एक बार एक राजकुमार की शादी हुई। शादी होने के बाद राजकुमारी थी, वरवधू बन के आ गई और घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद उस जो बहू आई थी घर, या कहें उसका भाई लेने के लिए आया कि उसके बाद एक दूसरी विदा होती है। एक परपाटी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। एक शादी की विदा होती है, शादी के बाद फिर एक और होती नहीं होती है? क्या की होती है? अच्छा, गौने की विदा बोलते हैं, जो भी बोलते हो। अब आप लोग जानो, ये आप लोगों का विषय है। एक विदा और होती है। तो भाई जब लेने आया तो उसने कहा नहीं अभी नहीं भेज रहे, अभी नहीं भेज रहे, मना कर दिया। चला गया भाई। कुछ दिन बाद फिर आया, उन्हें फिर मना कर दिया। फिर समझाया कि देखो भाई, ये विधि होती है, एक बार बहू को भेजा जाता है, फिर वह लौट करके विदा होके आती है। कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा, मना कर दिया। फिर समझाया बार बार, तो उसने कहा एक ही शर्त पे भेज सकता हूं कि मैं इसके साथ जाऊंगा और लौट के साथ लेके आऊंगा। सब लोग समझाने के लिए गए, कई लोगों ने समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भेजते हैं, लेकिन हम साथ में जाएंगे और साथ में लेके आएंगे। ठीक है भाई, साथ चलो, क्या जाता है। साथ चल दिए। राजकुमार था तो बड़ी सेना, मंत्री, सामंत सब साथ में थे। उधर से उसके साले थे, वो 26 साले थे। कितने थे? 26 साले थे। और 26 के 26 रथ साथ में चल रहे थे। और वह साथ में चल रहा था अपनी पत्नी के साथ में, साले भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ में आए थे और बड़े धूमधाम से अपनी बहन की घर वापस लेने के लिए आए थे। घर वापस लेके जा रहे थे। रास्ते में जा रहे थे, एक जंगल पड़ता था। जंगल में एक बुढ़िराज खड़े हुए तपस्या कर रहे थे। उन राजकुमार ने देखा मुनराज को, और मुनराज के स्वरूप को देखा तो उनका माथा घूम गया। उन्होंने मुनराज के स्वरूप को देखा तो माथा घूम गया। गौर से मुनराज को देख रहे थे। रथ अपनी गति से चल रहा था धीरे धीरे, और राजकुमार उस रथ को, उस मुनराज को देख रहे थे। उनका साला देख रहा था कि राजकुमार केवल टकटकी लगाए मुनराज को देख रहे हैं। उसने रथ रुकवाया और कहा कि राजकुमार क्या बात है, क्या मुनि बनने का भाव है? तुम ऐसे मुनराज को देख रहे हो, ऐसे गौर से मुनराज को देख रहे हो, क्या मुनि बनने का भाव है? उस राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर चिढ़ाते हुए बोला कि ये मुनि बनने का भाव तो बन जाओ, अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जंगल में मुनराज हैं और हम सब लोग साथ तुम्हारे हैं, अच्छी तुम्हारी दीक्षा करा देंगे। उनको तो पता था जो अपनी पत्नी को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता वो क्या मुनि बनेगा। जिसने विदा नहीं होने दी, साथ नहीं जाने दिया और साथ में चल रहा वो क्या मुनि बनेगा। उन्होंने कहा कि मुनि बनने के भाव बन रहे हो तो देर मत करो, देर नहीं करना, अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ में हैं,
सभी हंसी मजाक कर रहे थे। भाई राजकुमार बोले कि अगर मैं मुनि बनूंगा तो तुम क्या करोगे? अगर मैं मुनि बनता हूं तो तुम क्या करोगे? जैसे बच्चीलाल जी चमनलाल जी से कहते हैं कि मैं मुनि बनूंगा तो तुम क्या करोगे? कि मैं मुनि बनूंगा तो तुम क्या करोगे? तो सब राजकुमार बोले कि अगर तुम मुनि बनोगे तो तुम्हारे साथ हम भी मुनि बनेंगे। बात कह दी, सारी बात मजाक में चल रही थी और राजकुमार उसने रथ रुका का रुको और रथ से नीचे उतर गया कि बस अब मैं तो मुनि बनने जा रहा हूं। और मुनराज की तरफ उसने कदम बढ़ा दिया। सारे राजकुमार अभी हंसी मजाक कर रहे थे कि चलो चलो कोई बात नहीं, चलो मुनि बनो बनो। लेकिन उसकी गंभीरता को देख करके, उसके भावों को चेहरे पर पढ़ करके वे जितने साले आए थे वे थोड़े से घबराने लगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मजाक मजाक की बात कहीं कुछ और हो जाए। और वह कहते जीजा जी बहुत हो गया, अब चलो वापस, अब चलो अपन को घर भी जाना है, बहुत देर हो जाएगी। कि कहां चलो? चल तो रहे और मुनराज की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा भाई घर चलो, ये मजाक बहुत हो गई, अब ज्यादा मजाक अच्छी बात नहीं है कि मैं मजाक नहीं करता। तुम मजाक कर रहे होगे लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो आज मुनि बनूंगा, मैं तो आज मुनि बनूंगा। अब तो और घबराहट चालू हो गई, क्या हो गया? वे राजकुमार जितने थे साले थे वो कहते भाई क्षमा करो जिया जी, गलती हो गई, होती रहती हंसी मजाक, जीजा साले हैं, थोड़ी बहुत चलती है, कोई बात नहीं। कि नहीं, अब मेरी समझ में आ गया है, अब मुझे सत्य का बोध हो गया है, अब मैंने सब कुछ समझ लिया है, संसार की असारता का मुझे चिंतन उत्पन्न हुआ है, मुझे तप का महत्व का ज्ञान हुआ है, मैंने संयम का महत्व, तप का महत्व जान लिया है। अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं दिगंबर दीक्षा लेकर के, मुनि दीक्षा लेकर के तप करूंगा। राजकुमार बहुत समझाते हैं, वे साले बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन अब वह मानने को तैयार नहीं। और मुन्नाज के पास पहुंच जाते हैं, मुन्नाज के चरणों में मस्तक रख देते हैं, हे मुनीश्वर, आज बहुत दिनों बाद मेरा पुण्य जागा है, आज बहुत दिन बाद मेरा पुण्य जागा है, आज बहुत पुण्य के अवसर से, पुण्य के नियोग से आपके दर्शन हुए हैं। आज जीवन में पहली बार मैंने किसी मुन्नाज के ऐसे दर्शन किए हैं, आज मेरा भाग जाग गया है। हे मुनीश्वर, बस अब मेरी समझ में आ गया है, अब आप मुझे दीक्षा देके कृतार्थ करें। वे साले जितने थे वे कह रहे थे पागल हो गए क्या? जिया जी पागल हो गए क्या? ये कोई बात रही? मुन्नाज से लोग मजाक करते, चलो आपस में हो गई, ठीक है, आपस में मजाक चल जाती, गुरुओं से मजाक की जाती, गुरुओं से क्यों मजाक करते हो? क्या ऐसी कोई दीक्षा होती है? ऐसे के मुनि बनते हैं क्या? कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गुरुदेव के सामने मजाक करूंगा? मैं गुरुदेव से मजाक करूंगा क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अब दिगंबर दीक्षा लूंगा, मैं मुनि दीक्षा लूंगा। सारे जितने साले थे वे सब खड़े हो जाते कि भाई तू चल, थोड़ा खींचातानी भी करते हैं, तू चल। कि नहीं, अब मैं जाने वाला नहीं। और गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते, गुरुदेव दीक्षा दें मुझे। और संवाद होते हैं, आपस में संवाद करते हैं कि देखो संसार में क्या है। मोह के वशीभूत होकर प्राणी संसार में भ्रमण करता है,
कोई अपनी पत्नी से मोह करता, कोई बच्चों से मोह करता है, परिवार से मोह करता है, कोई समाज से मोह करता है, कोई किसी से मोह करता है। ऐसे संसार की जीव ऐसे माया जाल में उलझे रहते हैं और मोह करते करते संसार में सारा जीवन बता देते हैं और संसार से निकल नहीं पाते हैं। मैं भी मोह में फंसा था, वो तो गुरुदेव के दर्शन से मेरा मोह विगलित हुआ है। गुरु दर्शन से मेरा मोह विगलित हुआ है। मुझे संसार के असारता का ज्ञान हो गया है, अब मुझे सत्य का बोध हो गया है। मुझे तपस्या का महत्व मुझे पहले सुन रखा था, केवल पहले सुना था, लेकिन आज उसका सच्चा बोध हुआ है। आज महाराज को तपस्या करते देखा है, इन गुरु को तपस्या करते देखा है। आज मेरी समझ में आ गया है कि तपस्या करने में ही भला है। इस देह से जो नश्वर है, नाशवान है, आज है कल इसका भरोसा नहीं है, कल ये रहेगी कि नहीं रहेगी इसका भरोसा नहीं है, और इसके बिना तपस्या होती नहीं है। आज अवसर मिला है, इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता हूं, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता हूं। ये अवसर चला गया तो अवसर फिर कब आएगा कोई भरोसा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे ले आए, इस रास्ते से मैं आ गया, तुम्हारा मैं उपकार मानता हूं कि आज तुम्हारे निमित्त से मुझे गुरु के दर्शन हो गए, गुरु के दर्शन हो गए। अब मैं गुरु चरणों को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।